पूरे हिंदुस्तान को मेरा नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग इंडिया। सबसे पहले सर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। हाँ प्लीज शेयर। शाबाश योगेश जी, यंग होते जा रहे हैं एकदम। डैशिंग डैशिंग। सर 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 आपका आशीर्वाद है ग्रेट सर। स्क्रीन शेयर हो गया ग्रेट सर? हाँ स्क्रीन शेयर हो गया, स्लाइड आपकी शो होगी। बढ़िया, स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। ओके ग्रेट सर, थैंक यू। नमस्ते इंडिया, एकदम वेल। गुड मॉर्निंग भारत, सुप्रभात भारत, नमस्कार। योगेश यादव मैं बोल रहा हूं और आज काफी दिनों के बाद मुझे दोबारा मौका मिला है और मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, बड़ा प्राउड फील कर रहा हूं मैं। और आज पूरे हिंदुस्तान के साथ बात करते हुए आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बड़े ध्यान से मैंने स्लाइडें बनाई है लगभग सुबह 3 बजे तक, क्योंकि टॉपिक जो मुझे दिया गया था वो बिल्कुल अलग टॉपिक था। तो पूरा ध्यान से आप लोग बैठिएगा, डायरी पेन लेके बैठिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज हम बातें करने वाले हैं हर उस शख्स से जो बहुत बड़ी सक्सेस चाहता है। सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए और हमारे ग्रेट मेंटर जिन्होंने मेरा जीवन बदला, 17 सितंबर 2005 से ये जर्नी शुरू हुई थी साथियों, और 17 सितंबर 2023 को परमपिता परमेश्वर की कृपा से 18 साल पूरा करने का सेक्स शॉप के अंदर मुझे जो आशीर्वाद दिया है इन ग्रेट मेंटर्स ने, और इनके चरणों को देखते हुए, इनका आशीर्वाद लगातार लेते हुए, अपने सर को झुकाते हुए लगातार पिछले 18 साल मैंने पूरे किए। परमपिता परमेश्वर का, उस भगवान शंकर का, भगवान भोलेनाथ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। माँ गुरु जी श्री संजय जैन साहब का, माँ गुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब का, माँ गुरु जी श्री सुनेरलाल साहब का, और मेरे ग्रेट मेंटर, मेरे गुरु, मेरे बिजनेस कोच महागुरु जी श्री देवेंद्र शर्मा साहब, जो मेरी लाइफ कोच है, जिन्होंने लगातार कंटिन्यू मेरा जीवन बदला पिछले 18 सालों में। मुझे पता ही नहीं चला इनके साथ रहते हुए। श्री टिकेंद्र चौधरी साहब, श्री हरिशंकर साहब का मार्गदर्शन लगातार कंटिन्यू मुझे मिला। स्पेशली मैं परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं और भगवान का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि ऐसे महामहिम के मुझे दर्शन हुए, ऐसे महामहिम का आशीर्वाद लगातार, ना कि सिर्फ मुझे बल्कि हम पूरा हिंदुस्तान को, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को प्राउड होता है माँ मुझे श्री नरसिंह ग्रेवाल जी के ऊपर। और हम परमपिता परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमें माँ गुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब जैसे लाइफ कोच मिले, बड़े विजनरी लीडर मिले, और बहुत बड़ा जो विजन जो सर ने हमें देखा और हमें दिखाया, जिसकी वजह से हम लगातार कंटिन्यू आगे बढ़ते जा रहे हैं। सपने देखना एक आम बात है, सपनों को पूरा करना, और सपने नहीं, सपनों के भी बड़े बड़े बाप को देखना और सपनों के बापों को जो है पूरा करना, ये माँ गुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल से हमें सीखने को मिला। माँ गुरु जी, दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसी पुण्य आत्मा हमारे जीवन में आई, इसलिए आज हजारों लाखों लोग लगातार आपके आशीर्वाद से जीवन बदल रहे हैं। मैं इस यूट्यूब चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ माँ गुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब का, कि आज पूरे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक लगातार कंटिन्यू पूरे भारत के अंदर लगातार लोग अपनी जिंदगियां बदल रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं। बहुत मुश्किल होता था कि लोग सिस्टम तक पहुंच पाते, लेकिन यहाँ से लगातार कंटिन्यू हिंदुस्तान के कोने कोने से अलग अलग डायमंड्स आज हम लोगों को यहाँ पर एजुकेट करते हैं। मेरे लाइफ कोच श्री देवेंद्र शर्मा साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हर पल इन्होंने मुझे संभाला, जब भी मुझे किसी भी चीज की जरूरत हुई तो वहां इन्होंने फील किया और हमेशा इन्होंने मेरा साथ दिया। मैं परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे लाइफ कोच मिले। माँ गुरु जी श्री सुनेरलाल साहब, जो कि हमारे अल्टीमेट अचीवर के कोच हैं, और एक चाणक्य काम इन्होंने किया है हमेशा, और लगातार कंटिन्यू हमें मार्गदर्शन दिया है, लगातार एक बहुत बड़ी सोच इन्होंने दी है। मैं इस हिंदुस्तान की सबसे शानदार जोड़ी श्री सुनेरलाल साहब, श्री देवेंद्र शर्मा साहब के चरणों को वंदन करता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आगे मैं चलता हूँ, और अचीवमेंट्स में बहुत बार अपने यहाँ पर मैं काफी बार जो पैनल पे आया हूँ, क्योंकि समय मिला है मुझे 1 घंटा, और जो मेरा टेस्ट मनी है, तो टेस्ट मनी मैं आज इस मीटिंग में नहीं दूंगा। टेस्ट मनी ऑलरेडी मैंने पहले दिया था, और बहुत सारी जो रिकॉर्ड बनाने का हमने डिसीजन लिया, और मैं अभी बहुत जल्दी मैंने एक नया सपना और देखा है, क्योंकि माँ गुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब के मैंने ट्रेनिंग में देखा था कि लगातार जब कोई आदमी 20 साल पूरे कर जाता है तो उसके पास सुपर कार और हेलीकॉप्टर जैसी चीजें आ सकती हैं। तो मैंने अभी बहुत जल्दी एक नया ड्रीम मेरा और बनाया है। अगले 1 साल के अंदर अंदर दोस्तों पर्सनल हेलीकॉप्टर सीखने का भी मैंने कोच भी ढूंढ लिया है, और मैं पर्सनल हेलीकॉप्टर सीखने जा रहा हूँ इस बिजनेस से। ये एक बहुत बड़ा सपना जो है मैं पूरा करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बातें हैं। BMW तक का सफर तय हुआ, और लाखों करोड़ रुपए कैपिंग की बातें आई, ये सब चीजें दोस्तों इस बिजनेस से आई हैं। आज मैं सभी लीडर्स को ये बताना चाहता हूं कि 18 साल के इस जर्नी में
बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारी ऊपर नीचे की चीजें आती हैं। तो वो आखिर किस कारण से आती हैं? क्योंकि टॉपिक जो हमको दिया गया था वो दिया गया था कि टीम लीडर्स के साथ में लीडर्स की क्या क्या जिम्मेदारी है और अपने ही रिकॉर्डों को किस तरह से तोड़ा जाए। तो आज मैं टीम वर्क के ऊपर बातें करूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। तो चलिए आज वन बाय वन करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले टीम वर्क क्या है? टीम वर्क का मतलब है कि आप एक आम जिंदगी से यदि खास जिंदगी बनाना चाहते हैं और बिना इन्वेस्ट के लाखों करोड़ों रुपए का आप यदि नेटवर्क बनाना चाहते हैं, लाखों करोड़ रुपए का अर्निंग आप चाहते हैं, लाखों करोड़ लोगों की टीम आप बनाना चाहते हैं, तो वो टीम वर्क से संभव है। मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके और मैं एक प्रोफेसर बनना चाहता था, नेट क्वालिफाई करके एक आम जिंदगी से मैं इस बिजनेस में आया। लेकिन आप किस दिशा में जाएंगे और आपकी जर्नी किस दिशा में जाएगी, ये मुझे ऐसा लगता है कि आपके ड्रीम, आपकी सोच, आपके विचार और परमपिता परमेश्वर तय करता है कि आप किस दिशा में जाने वाले हैं। मैं प्रोफेसर जाने वाला था, लेकिन सपने बड़े थे, तो ऑटोमेटिक सेफ शॉप या सेफ शॉप के द्वारा सेफ शॉप के जो हमारे एसोसिएट हैं, उन एसोसिएट के द्वारा यदि आपको ये बिजनेस देखने का मौका मिला है, तो आप ये देखिए कि सेफ शॉप और हमारे लीडर सिर्फ माध्यम है। एक्चुअल में आपको वही चीज मिलती है, जोसेफ मर्फी साहब ने कहा है कि जो आप सोचते हैं, जो आप इस यूनिवर्स में कोई भी विचार जो आप देते हैं, ये यूनिवर्स उसी तरह की फ्रिक्वेंसी तैयार करके और आपके लिए संसार रचना शुरू करता है। हमने बचपन से बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, लेकिन कैसे पूरे होंगे ये नहीं जानते थे। लेकिन बाकी का काम परमपिता परमेश्वर तय करता है। नीति नियम सिद्धांतों को यदि हम लगातार फॉलो करते तो बाकी चीजें परमपिता परमेश्वर तय करता है। और एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना के बहुत बड़ी इनकम कमाया जा सकता है। एक गरीब आदमी के लिए नेटवर्क के अलावा ऐसी कोई जगह नहीं है, क्योंकि नेटवर्क में आपके लोगों की मल्टीप्लिकेशन होती है, टाइम की मल्टीप्लिकेशन होती है। और जिंदगी में एक आदमी कितने भी बड़े अचीवमेंट पे चला जाए, कितनी भी बड़ी पढ़ाई कर ले, वो 8 से 10 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता। और उस आदमी को किसी भी लेवल के ऊपर किसी भी पोजीशन को अचीव करने के बाद कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा, और उस काम में वो 8 से 10, 11, 12 घंटे ही पर डे कर सकता है। और पूरे यदि 30-40 साल की कैलकुलेशन देखेंगे तो लगभग 3-3.5 लाख घंटे बहुत मैक्सिमम से मैक्सिमम आदमी की अर्निंग होती है। तो यहां पर आपकी जो इनकम बढ़ती है, मैं नेटवर्क मार्केटिंग को एक अजूबा मानता हूं, है ना। इस अजूबे से आपके पास इनकम मल्टीपल होती है, आपके पास में लाखों के चेक आते हैं। तो बड़ी बात इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है। अब ये तो बात आ गई कि ठीक है जी, नेटवर्क बनाने से और टीम बनाने से कामयाबी मिलती है, लेकिन सवाल अब ये है कि जो नेटवर्क आप बनाएंगे उस नेटवर्क में चैलेंज क्या क्या आएंगे। नेटवर्क की हमने कोई एजुकेशन नहीं ले रखी, टीम हमारे पास आती है, लोग हमारे पास आते हैं, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, अलग अलग समुदाय से लोग आते हैं, अलग अलग जाति विशेष से लोग आते हैं। गरीब आदमी भी यहाँ पर आता है, अमीर आदमी भी यहाँ पर आता है, स्टूडेंट भी आपके पास यहाँ आता है, ज्यादा एज वाला बंदा भी यहाँ पर आता है, आपके पास में गोरे काले लोग भी आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, जेंट्स भी आते हैं। तो हर तरह के लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि उन लोगों के साथ में किस तरह से हम ट्रीटमेंट करें, किस तरह से हम लोग लगातार कंटिन्यू, ऐसा कुछ हमारी तरफ से कुछ एक्शन होने चाहिए जिसकी वजह से आपकी टीम बने। क्योंकि बहुत सारे लोगों की एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है, जो बोलता है सर मैं टीम लगातार बढ़ा रहा हूं और लगातार मेरे साथ लोग रुक नहीं रहे। तो एक तो मैं सबसे पहला तो आगाह ये करना चाहूंगा कि 10, 20, 100, 200, 500 की टीम को आप टीम मत मानना अभी, क्योंकि शुरुआत के अंदर हम लोगों की 20 की टीम बढ़ती है, हमको लगता है 20 के 20 काम करने चाहिए और 20 के 20 ही डायमंड बन जाएंगे, फिर अपन आगे क्या करेंगे। तो ये 10-20 की टीम को मैं टीम नहीं मानता हूं और उसको टीम सोचना भी नहीं है आप लोगों ने। मैं बात कर रहा हूं कि आने वाले 5 से 10 साल में, 15 साल में जब आपकी लाखों लोगों की टीम बनने वाली है, तो उस लाखों लोगों की टीम में लगातार उन लाखों की टीम से मां गुरुजी नरसिंह ग्रेवाल साहब की तरफ वो टीम करोड़ों की किस तरह से जाए, है ना। तो आज उस चीज के ऊपर हम लोग बातें करेंगे। तो चलिए वन बाय वन करके, काफी सारे स्टेप है। मैं फिर दोबारा रिमाइंड करना चाहता हूं, जल्दी से जल्दी अपनी डायरी पेन लेके और यदि अपनी चद्दर ओढ़ के और एसी चला के आप लोग यदि तकिए का सहारा लेके यदि आप वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, तो मैं गुजारिश करूंगा, आज की मीटिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंदगी बदलने वाली मीटिंग है। तो बैठ जाइए थोड़ा सा और डायरी पेन ले लीजिए। आज का जो मॉर्निंग है वो बहुत शानदार रहने वाला है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि सबसे पहले मिलियंस लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने लिया,
उसमें क्या क्या चीज संभव है। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बिजनेस में यदि आप आगे जाना चाहेंगे भी, तो आपको सबसे पहले यह ध्यान देना है कि आपका गोल क्या है। आप इस बिजनेस में आए हैं तो सच में आपको नहीं पता आपका गोल क्या है, तो आपके अपलाइन से पूछे कि इस बिजनेस से क्या क्या अचीव किया जा सकता है, आपका लक्ष्य क्या है, आप पर वीक इनकम कितनी कमाना चाहते हैं, आप रैंक कौन सी रैंक, हमारे 18 रैंक बनी है और 18 के 18 रैंकों से अप्रोक्सीमेटली कितनी इनकम आ सकती है, लगभग क्या इनकम आ सकती है, आप अपने बैंक बैलेंस कितना रखना चाहते हैं 2024 में, 2034 में, 2044 में आपका बैंक बैलेंस क्या होना चाहिए। कुछ लोगों का को पता ही नहीं है कि हमारा क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए हमें पता ही नहीं है, तो टीम आएगी भी तो चली जाएगी, क्योंकि बैंक बैलेंस हमें कितना रखना है वो टीम वर्क के माध्यम से रहने वाला है। तो स्पष्ट क्लियर कट हमें यह पता होना चाहिए होता है कि मैंने जो टेक ऑफ किया है, मैंने जो यहां से अपनी गाड़ी की शुरुआत की है, तो मुझे लेके कहां जाना है, क्योंकि ट्रेन चली है दिल्ली से, जाना है उसको बंबई। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि साहब 4 स्टेशन के बाद ही लोग क्यों उतरे, क्योंकि उन्होंने टिकट वहीं की कटवाई है। तो सबसे पहले आपको यह देखना है, यदि आपको लंबा चलना है तो आपको इस बिजनेस में जो सेफ शॉप रूपी ट्रेन है, इसकी टिकट आपको लंबी कटवानी पड़ेगी। लंबी बोले तो अभी हमारे यहाँ लास्ट स्टेशन अभी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर का है, जैसे उस स्टेशन पे अभी बहुत सारे सवारियां पहुंच गई हैं, तो अभी उसके आगे का भी लेवल बहुत जल्दी स्टेशन खुल जाएगा, काम जारी है, मोदी सरकार ने काम स्टार्ट कर दिया है। अगली जो स्टेशन है उस स्टेशन के अभी आपको नाम मिल जाएगा। तो ये हमको देखना बहुत जरूरी है कि हमें जाना कहाँ है। ड्रीम लिस्ट 2023 के अंदर आप लोग अपनी पूरी ड्रीम लिस्ट तैयार करके यदि बैठे हैं, तो अभी 2024 से आगे आपकी जिंदगी में क्या क्या हो सकता है, टीम बनेगी। क्योंकि वो ये जो आपके मेरे सामने, आप अपने सामने जो स्लाइड देख रहे हैं, ये उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। आने वाले टाइम में आप नेटवर्क बनाएंगे तो नेटवर्क के साथ जो चीजें मैं बताऊंगा वो आप तभी फॉलो कर पाएंगे जब इनको आप फुलफिल करना चाहेंगे, या इनके ऊपर आप बड़ा कुछ धमाल या बड़ा कुछ धमाका करना चाहेंगे, तो ही ये सारी चीजें आपको आगे समझ में आएंगी। तो चलिए टीम वर्क की कुछ बातें हैं जिनसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग 2 3 4 5 7 टॉपिक है, उन टॉपिकों के ऊपर सबसे पहले चलते हैं। लीडर को तैयार करना है, अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर लीडर को तैयार करना है हमको, और हमको खुद को तैयार होना है। तो सबसे पहले तैयारी के ऊपर बात समझते हैं। तैयारी क्या है? तैयारी है आप कमाना जो चाह रहे हैं लाखों करोड़ों रुपए, तो आप सबसे पहले ये देखें, मेरा एक छोटा सा मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, लास्ट 10 ईयर को एक बार आप देखें, लास्ट 10 ईयर में हमारे अकाउंट में कितना पैसा आया। मेहनत जिस भी धंधे में, जिस भी नौकरी में, जहां भी हमने की, तो वहां पर लास्ट 10 ईयर के अंदर हमारी जिंदगी में क्या क्या अचीवमेंट आए। अब लास्ट के 10 ईयर में जो चीजें हुई हैं, आप ये मान के चलिए कि उसी पैटर्न को लगातार 2033 तक यदि हम कॉपी करेंगे तो उसी का 5 से 10% होने वाला है। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि अगले 10 सालों के अंदर हमारे जीवन में क्या क्या हो सकता है। अब पिछले 10 सालों में जब करोड़ों रुपया नहीं आया, या साल के 10-20 लाख रुपए पे हम लोग नहीं पहुंचे, तो आप निश्चित रूप से मानिए कि जिस भी धंधे को आप कर रहे हैं, उसी धंधे से या उसी पैटर्न पे चल के आप आगे भी नहीं कर पाएंगे, सेम पैटर्न पे रही तो, क्योंकि हाईवे वही है, रास्ता वही है, और जिस रास्ते पे आप 100 किलोमीटर चल चुके हैं, सेम रोड के ऊपर सेम गाड़ी से आप अगले 100 किलोमीटर भी दौड़ेंगे तो 5-7-10 मिनट का फर्क पड़ने वाला है, बाकी ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो इसी तरह से हमारे जीवन में आने वाले 10 सालों के अंदर हम यदि करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं, तो एक बहुत बड़ा ऑप्शन है हमारे पास कि हम लोग नेटवर्क बनाएं। नेटवर्क बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आज हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी जो सेफ शॉप है, और आने वाले टाइम में वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनने जा रही है, ये बातें सिर्फ बोलने के लिए नहीं है। आप अपने लीडर्स के साथ बैठकर आप ये क्वेश्चन करिए कि हमारी कंपनी नंबर 1 क्यों है, तो वो आपको हजारों उसके फीचर्स बताएंगे। अब हमको यदि आगे जाना है तो अगले 10 सालों में जो पिछले 20 सालों में नहीं हुआ वो यदि करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमको खुद को तैयार होना है। नोट कर लीजिए इस बात के ऊपर, तैयार होना है, बिल्कुल तैयार। ना धो के तैयार होने की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं हम लोगों को रेडी होना है फाइट करने के लिए। हम फाइटर हैं और अपने अकाउंट को दमदार बनाना चाहते हैं, तो हमको तैयार करना है, तैयार होना है। अब तैयारी किस किस चीज के लिए करनी है? सबसे पहले विरोध से। नेटवर्क मार्केटिंग आप सब जानते हैं, पहला नियम, मैं रात को सोच रहा था कि पहला शब्द में कौन सा निकालूं, तो फर्स्ट जो स्टार्ट होता है वो होता है ऑब्जेक्शन से।
जैसे ही काम करना शुरू करते हैं, आपके रिश्तेदार आपका विरोध करते हैं, आपके पागलपन से परेशान हो जाते हैं, लोग ना करते हैं तो ना से आपको तैयार होना है, क्योंकि ये बिजनेस ना से ही चलने वाला है। आपको यदि ना रोज मिल रही है तो आप समझ जाइए आपको हाँ बहुत जल्दी मिलने वाली है। लेकिन कुछ लोग क्या सोचते हैं ना, 5 7 10 ना मिलते ही हवा निकल जाती है उनकी, और उनका खेल एकदम खत्म हो जाता है। तो क्योंकि उनका ड्रीम नहीं था, क्योंकि 2024 के एंड तक वो अपनी बैलेंस शीट क्या बढ़ाना चाहते थे ये उन्होंने सोची नहीं थी। देश विदेश की यात्रा में वो कहां की यात्रा कर सकते हैं उन्होंने सोचा ही नहीं, इसलिए लोगों की ना से खत्म होकर वो बाहर हो जाते हैं। अच्छी प्रोफाइल में जाने से बहुत सालों को डर लगता है, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, टीचर के पास जाऊंगा, तो उस आदमी को मैं प्लान कैसे बताऊंगा? अरे भाई साहब, इस बिजनेस में जिस डॉक्टर के पास आप जाने वाले हैं, साल के 2-3 करोड़ रुपया वो कमा नहीं रहा है। वो बेचारा अपना कुछ भी निकाल के देखोगे तो मुश्किल से 2 4 5 7 10 लाख रुपया मुश्किल से कमा रहा होगा साल का। तो आप बड़ा प्रोजेक्ट है तो आप गिवर एटीट्यूड से आप जाते हैं, तो तैयार होइए अपने दिमाग से और लोगों के सवालों से। लोग उल्टे सीधे सवाल करते हैं, तो वो सवाल तो सभी को होने वाले हैं, हमको भी किए गए थे, लेकिन हमको सीखना है। साइकिल चलाने से पहले साइकिल से डर लगता था 2 पहिए पे कैसे चलेगी, लेकिन अभी मस्त चलाते हैं। मोटरसाइकिल चलाने से पहले हमको लोग लगता था यार कैसे चलेगी, लेकिन अभी 150 की स्पीड पे चलाते हैं। कार में बैठने से पहले आप लोगों को लगता था कि अंदर सीट पे बैठने के बाद टायर तो दिख ही नहीं रहे, लेकिन फिर चलेगी कैसे, स्टीयरिंग घुमा कितना है। लेकिन अभी आप फर्स्ट क्लास गाड़ी चलाते हैं, और जो नहीं चला रहे हैं उनको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, जब वो सीख जाएंगे तो वही उनके लिए इजी हो जाएगा। तो इसी तरह ये बिजनेस भी जब तक हमने सीखा नहीं है तब तक मुश्किल लगता है, सीखने के बाद ये बहुत आसान हो जाएगा। और ये सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने बड़ा काम करना है, और यदि हमें बड़ा काम करना है तो इस काम को सीखना है हमको, तो तैयार होना है। दूसरी कंपनी के लीडर से, दूसरे बड़े बड़े ग्रुप काम कर रहे हैं उनसे, घर वालों से, रिश्तेदारों से, कि वो टीम तो बहुत बड़ी तेजी से काम कर रही है, वो लोग तो बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, हमारे अंदर ऐसी क्या कमी है? भाई साहब कोई कमी नहीं है, किसी भी तरह की कमी नहीं है। सेम कंपनी है, सेम अपलाइन है, सेम सिस्टम है। लगातार कंटिन्यू आप लगातार दमदारी के साथ पूरी चीजों को समझ के, आपकी सेल्फ इमेज डाउन नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत के ऊपर। आप एक बहुत बड़े फाइटर हैं, और आपको यह भरोसा होना चाहिए कि ये जो आत्मा, जो आप अपने आप को मिरर में अपने आप को देखते हैं, यही आपके जीवन के इतिहास को बदलेगी, यही आपके अकाउंट की प्रोफाइल को बदलेगी। ये आपको भरोसा होना चाहिए, क्योंकि आप यदि आगे फाइटर बनना चाह रहे हैं, आगे यदि जा रहे हैं, तो यहां पर हर प्रोफाइल का बंदा कामयाब हुआ है। तो आपको सबसे पहले बड़ा करना है तो डरना मना है। नोट कर लीजिए, बड़ा करना है तो डरना मना है, और बड़ा नहीं करना तो फिर तो डर ही डर है ना। जो बड़ा नहीं करता उसको हमेशा डर लगता है, तो डर के आगे जीत है, तो डर हटाइए और आगे बढ़िए। अब डेली टेक रिजल्ट, डेली रिजल्ट के लिए हमें क्या क्या करना है? डेली रिजल्ट के लिए हमको तैयार रहना है और तैयार रखना है। लगातार कंटिन्यू ज्यादा से ज्यादा प्लान देने के लिए, प्लान दिलाने के लिए, प्लान करने के लिए, प्लान कराने के लिए हमेशा तैयार रहना है, हमेशा। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, आप सच में, यदि मैं पहली स्लाइड से हर स्लाइड को जोड़ूंगा, ध्यान याद रखिएगा। आप 2024 में चाहते हैं मैं डायमंड जाना चाहता हूं, तो आपको तैयार रहना है डायमंड बनने के लिए, और तैयार करने हैं जल्दी से जल्दी लोगों को डायमंड। क्योंकि आप जब डायमंड बनना चाहते हैं तो लोग भी आपके पास डायमंड बनना चाहेंगे। एनर्जी जैसी आपके पास होगी उसी तरह की एनर्जी आप नीचे प्रोड्यूस कर पाएंगे। ये याद रखिए, जिस तरह की आप ऊर्जा इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको देख देख के सेम वो कॉपी होने वाली है। ज्यादा से ज्यादा प्लान दीजिए। अब दूसरा टॉपिक, प्लान हमारे बिजनेस का बीज है। यदि आपने बीज नहीं बोया तो वो कभी भी वटवृक्ष नहीं होगा। आप जिस भी आदमी को प्लान बता रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक भगवत गीता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ चमनप्राश नहीं है, वो आपकी टीम में यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी जा सकता है। लेकिन ये ज्यादा की संख्या में कैसे आएंगे आपकी टीम में लोग? आपकी टीम कैसे बनेगी? जब आप प्लानों की संख्या ज्यादा देंगे। जितना ज्यादा प्लान आप करेंगे, अभी आप ये मत सोचिए कि आज मैंने जिम जाना शुरू किया, 15 दिन जिम जाके देखता हूं बॉडी बन जाएगा। नहीं मेरे दोस्त, 24 के 24 घंटे भी खा खा के यदि जिम में लगे रहे तो मैं गारंटी देता हूं 15 दिन में तो इंच भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो कि मेहनत तो कभी कोई कमी नहीं रही, मेहनत तो खूब किया गया जिम में जाके। एक्चुअल में बहुत ज्यादा मेहनत से, बहुत ज्यादा 10 दिन में ही सारी मेहनत कर दूं करोड़पति बन जाऊंगा, ऐसा नहीं है। ये एक लगातार निरंतर प्रक्रिया है, और ये लगातार निरंतर प्रक्रिया आपकी 2 3 4 साल तक लगातार चलेगी। तो लगातार कंटिन्यू नोट कर लीजिए 5, यदि आप पार्ट टाइमर हैं तो मिनिमम 5 प्लान, और यदि आप फुल टाइमर हैं तो आपके कम से कम 5 से 10 प्लान मिनिमम
चाहे ग्रुप प्लान के द्वारा, संडे के प्लान को छोड़ के, सोमवार से शनिवार तक की बात कर रहा हूं, 5 प्लान से 10 प्लान आपके, चाहे ग्रुप प्लान के माध्यम से, चाहे प्रोजेक्टर से, आपको रोज देने ही देने हैं, निष्काम कर्म योग से, रिजल्ट की चिंता ना करते हुए। रोज यदि आप दे रहे हैं तो आपको डायमंड मिलेंगे मिलेंगे। अपने चेक पर फोकस रखना है। मेहनत बहुत सारे लीडर करते हैं, प्लान देंगे, फॉलोअप करने नहीं जाएंगे। 8 स्टेप को ध्यान से समझिए, वो पूरा सिस्टम है, प्रॉपर तरीके से सिस्टम को समझ के आपने प्लान बताया। बहुत सारे लोगों को पैसा लेने में शर्म आती है, क्लोजिंग करने में शर्म आती है, तो आपको किसी भी सूरत पर अपने चेक की तरफ फोकस रखना है और रखवाना है। जब भी आपका चेक डाउन होता है तो वहां पर मां गुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब ने और मां गुरु जी श्री सुनेलाल साहब का एक ही कहना है कि आपका फोकस डाइवर्ट हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आपका चेक डाउन होगा, आपकी एनर्जी और आपका फोकस, अब आगे की स्लाइडों में बताऊंगा मैं फोकस डाइवर्ट क्यों होता है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्लान या सेल की भूख तैयार करना है। आपको कोई रात को 3 बजे कह दे डीडी आएगी, तो आपके अंग अंग में एकदम तंदुरुस्ती आ जानी चाहिए, फुर्ती आ जानी चाहिए। रात को कोई बोल दे 3 बजे प्लान है अपना, तो आपको खुश हो जाना चाहिए कि 3 बजे भी रात को मुझे डायमंड मिलेगा, इतना शानदार बिजनेस मुझे मिला है, हे परमपिता परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके अंदर ज्यादा प्लान देने की भूख होनी चाहिए। ये धंधा सच मायने में मैं बोलूं, बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों का नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों का नहीं है, बहुत ज्यादा स्मार्ट लोगों का नहीं है। मेरी नजर में एक लाइन में पूछूं तो ये बिजनेस बहुत ही भयंकर भूखे लोगों का है, जो बोलते हैं ना भूखे भेड़िए की तरह एकदम मतलब आक्रमण कर डाला। ये बिजनेस उनका है जिनको ये बिजनेस मिलने के बाद उनको लगता है कि वाह जिंदगी मिल गई मेरी, तो वाह इसी की तो तलाश थी मुझे, मैं 15 साल से भटक रहा था, 12 साल से भटक रहा था, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, जिसकी मुझे थी तलाश वही मुझे मिल गया। तो आपको इसके ऊपर भूख तैयार करनी है। काम कैसे होगा? छोटे छोटे स्टेप से काम होगा, बहुत बड़ा डायमंड शिप एक ही दिन में नहीं आएगा। क्यूएससी आज ही आप ज्वाइन हुए, मेरी बात पहली बार आप सुन रहे हैं, आप इसी हफ्ते के अंदर क्यूएससी क्वालिफाई करिए, क्यूएससी करिए, ज्यादा ज्यादा कराइए। अभी कल टारगेट खत्म हुआ है, आज हमारा टारगेट चल रहा है। बहुत सारे लीडर्स क्या ज्ञान देंगे नए आदमी को, वो क्यूएससी इसी 3 दिन में हो सकता है, लेकिन अभी वो क्या दिमाग लगाएंगे, नया टारगेट आने दो। पता चला नए टारगेट तक तो उस आदमी का खेल खत्म, वो डायमंड हो सकता था लेकिन गड़बड़ हो गई। आज ही जो बंदा ज्वाइन हुआ है इसी हफ्ते क्यूएससी करे, रैंक कंटिन्यू इसी महीने के अंदर। अभी अपने पास 2-3 क्लोजिंग बाकी है। पहली रैंक आज ज्वाइन जो बंदा हुआ है वो फर्स्ट रैंक इसी महीने में कंप्लीट कर सकता है। आपके शुक्रवार को ट्रेनिंग होती है, संडे को प्लान होता है, विजय उत्सव होती है, आपका सक्सेस डे होते हैं, जो भी आपके जो रिकॉग्निशन सेमिनार होते हैं, आपको हर मीटिंग में जाके आपको ये ध्यान देना है कि मैं हर प्रोग्राम में सम्मानित किया जाऊंगा मेरे सीनियर्स के द्वारा। ये आपका कमिटमेंट होना चाहिए कि मैं हर मीटिंग में हर प्रोग्राम में जाऊंगा और सम्मान लूंगा। आप लेंगे तो आपकी टीम भी डेली नीचे आपके हर हफ्ते के अंदर 15 दिन में लेना शुरू कर देगी। यदि आपके शुक्रवार की ट्रेनिंग में स्टार परफॉर्मर को या जो पर्सनल सेल्स रिपोर्ट बहुत शानदार निकालते हैं उनको या स्टार परफॉर्मर को यदि रिकॉग्नाइज किया जाता है तो आप हर हफ्ते शुक्रवार की ट्रेनिंग में अपने आप को सम्मानित करवाइए। आपको देख देख के आपकी टीम में भी लोग ऑटोमेटिक सम्मानित होना शुरू हो जाएंगे, आपके रिजल्ट बढ़ना शुरू हो जाए। अब उसके बाद करते हैं, जब हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं, ये मैंने कुछ एक्टिविटीज बताई बेसिक, या बेसिक जो कोर स्टेप होते हैं वो आप कोर मीटिंग में समझेंगे, लेकिन फिलहाल मोटी मोटी बातों पर हम चलते हैं। अब यहां पर सबसे पहले जब आपको आगे जाना है तो अपने को एटीट्यूड डेवलप करना है। एटीट्यूड किस चीज का डेवलप करना है? जहां से बेसिक लेवल के ऊपर प्रॉब्लम शुरू होती है। टीम के साथ रिश्ते कैसे बनेंगे आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप काम करते हैं, आपकी लाइजनिंग बहुत अच्छी है, आपकी रिपोर्टिंग बहुत बढ़िया है, रिजल्ट आप कंटिन्यू निकालते हैं, लेकिन कुछ लोगों को मैं देखता हूं फोन मर्जी करेंगे तो उठाएंगे, नहीं तो नहीं उठाएंगे। आप बताइए, आप लंबी यात्रा करना चाहते हैं और आपके अपलाइन आपको डायमंड बनाना चाहते हैं 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर, 2 साल के अंदर अंदर, 3 साल के अंदर अंदर, और आप उसी आदमी का फोन नहीं उठा रहे। इसका मतलब यह है कि आप टीम वर्क के नीति नियम सिद्धांतों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मुझे आज तक ऐसा नहीं हुआ पिछले 18 सालों के कैरियर में
कि कभी मैंने फोन नहीं उठाया। भाई फोन उठाने में प्रॉब्लम क्या है? इसका मतलब आपके सपने बड़े नहीं है। आपको सबसे पहला एटीट्यूड करना है, क्योंकि ये बिजनेस रोज फोन के ऊपर चलेगा, फोन कॉलिंग पे ये बिजनेस रोज चलता है। तो सबसे पहले आप ये आज संकल्प लीजिए कि धरती उथल पुथल हो जाएगी फिर भी, लेकिन मैं हमेशा फोन अटेंड करूंगा और मैं उसका जवाब दूंगा। ये आपकी जिम्मेदारी है और ये आपकी जवाबदेही है। आप नहीं उठा रहे, आपकी टीम ने आपको फोन किया, आप फोन नहीं उठा रहे, इसका मतलब टीम समझ गई कि अपलाइन जो कर रहा है वो सही कर रहा है। अब आप डाउनलाइन को फोन करोगे, अब डाउनलाइन नहीं उठाएगी। सीख कहां से रही है? अपने से। जो कुछ भी आप करें वो ध्यान से समझना, वो सब कुछ आपसे सीखा जाएगा। तो आप जो चीज आपको पसंद नहीं है, मैं तो एक छोटी सी लाइन में आपको बात बोलना चाहता हूं, जो चीज आपको पसंद नहीं है वो किसी भी कीमत पर दूसरों को भी पसंद नहीं होगी। तो इस बात का अपने को ध्यान देना है। दूसरा, ज्यादा उम्मीद करना। आज कई बार यहां पर सॉरी, बिजनेस में नेटवर्क टूटने का एक बहुत बड़ा एक वो रहा है। बड़े बड़े नेटवर्क और बड़े बड़े लीडर इस बात में धोखा खा गए। कई बार हम लोग बिना बात के एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं, किसी भी तरह के एक्सपेक्टेशन ले लें बेसिक लेवल पर। जैसे सपोज कीजिए आपके घर में कोई कार्यक्रम है, शादी का कार्यक्रम है, और आपने ये उम्मीद कर लिया कि ये मेरे सारे सीनियर पांचों छह ये मेरी शादी में या मेरे बहन की शादी में, भाई की शादी में आएंगे, और पता चला उनमें एक भी नहीं आया। अब क्या होगा? अब आपको लगेगा यार ये तो मेरे साथ जिंदगी लगाने वाले थे, तो मेरी शादी में नहीं आई। बिना बात की बात पे आदमी बिजनेस छोड़ देता है। बहुत ज्यादा उम्मीद कर लिया जी, ये आदमी मुझे डायमंड बनाएगा, या ये आदमी तो बस अब ये दो टीम मेरे टीम में नीचे जुड़ गए, अब तो बस ये काम करेंगे। आपको ये ध्यान से समझना है, आपको बैलेंस लाइफ जीनी है। लगातार बहुत ज्यादा किसी से भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करना है। एक्सपेक्टेशन करना है तो आपको अपने आप से करना है। बहुत ज्यादा उम्मीद करना, बहुत ज्यादा उम्मीद कई बार घातक साबित हो जाती है, और वो हमारे एटीट्यूड को, हमारा जो दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण को डगमगा देता है, और हमारे इमोशंस जो हैं वो मिसबैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। जैसे आपके घर में सपोज कीजिए कि कोई 1000 रुपए की जरूरत है, और आपका अपलाइन आपके साथ हंस के रहता है, एक ही थाली में खाना खाता है, एक ही साथ वो रहते हैं। अब कुछ लोग उम्मीद क्या बना लेते हैं कि यार 2-4 हजार रुपए की जरूरत पड़ेगी तो मेरा अपलाइन, अरे तो मेरा भाई है, ये तो मेरे को 5 का, ये मेरे लिए 20,000 दे देगा, कल ही तो बोल रहा था मैं तेरे लिए जान दे दूंगा। भाई वो जान दे सकता है, हो सकता है, लेकिन बेचारे के पास 2,000 रुपए नहीं है। आप बोलोगे तो साहब 2,000 ही नहीं है उसके पास, तो इसका टेस्टिंग ही नहीं करना हमको कभी कि उसके पास है कि नहीं है। क्योंकि हर आदमी, अभी आम आदमी अपनी आम जिंदगी से आया है और वो बहुत खास आदमी बनना चाहता है। तो हमको 3 कार्डिनल रूल में जो नियम लिखे हैं उनको फॉलो करना है। जितने भी नीति नियम सिद्धांत हैं, यदि हम उनको लगातार देखेंगे तो जितना भी नेटवर्क टूटा है उसके पीछे 3 कार्डिनल रूल का, 3 पावर्स का कहीं ना कहीं मिसयूज करना पाया गया है। तो आप 3 पावर्स और 3 कार्डिनल रूल, जो कि अलग से ट्रेनिंग रहेगी, उसमें आप लोग इस पे देखेंगे यूट्यूब पर, तो यूट्यूब के ऊपर इसी पैनल के ऊपर आप लोगों को मिल जाएंगी अलग अलग डायमेंड्स के द्वारा स्पेसिफिक पूरा का पूरा टॉपिक आपको बताया गया है, उसके क्या फायदे क्या नुकसान है, आप उसको समझिएगा। तो ज्यादा हमको एक्सपेक्टेशन नहीं करने हैं, पैसे का लेन देन नहीं करना है, कोई भी व्यापार नहीं करना है अपने को, यहाँ पर गारंटर नहीं बनना है बहुत ज्यादा कि यार इसने जो है पैसा दिला देता हूं मैं, चलो ठीक है। आपको इस बिजनेस में आए हैं, आपको टॉपिक टू टॉपिक उस बात पे लगातार आगे बढ़ना है। टीम वर्क में मैंने एक बात और देखी है, जब आप काम करना शुरू करते हैं, आप लोगों के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, तो छोटी मोटी बातें हमेशा चलेंगी। उसने उसको ये बोल दिया, आप कुछ बात बोलना चाहते थे कुछ, दूसरे वाले ने उसको पकड़ लिया कुछ, और फिर आपके कान में उसने बात डाल दी कुछ, और फिर हमने समझ लिया उस बात को कुछ। तो क्या होगा? आप नाराज हो जाएंगे, आपको लगेगा मैं तो उस आदमी के लिए इतना कुछ कर रहा था, वो तो मेरे बारे में बहुत गलत सोचता है। तो भाई साहब आपको ये ध्यान देना है, लंबी यात्रा करनी है, बड़ा काम करना है, तो नाराज के चैप्टर को बाहर निकाल के बाहर फेंक देना है। क्योंकि कल को छोटी छोटी बातों के ऊपर आपसे भी तो आपकी टीम डाउनलाइन जो है ना नाराज होगी ना। तो आप जैसा संस्कार अपने दिमाग में डालेंगे वैसे ही डाउनलाइन में होने वाला है। तो आप अपने दिमाग से ये चीज हटा दें, और नाराज का सॉफ्टवेयर जो है ये हमको बड़ी सक्सेस से आउट कर देगा। बहुत सारे लोग सीनियरों से नाराज हो जाते हैं, अपलाइन से नाराज हो जाते हैं। आप बोल रहे साहब अपलाइन ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, आपने एक्सपेक्ट की थी। इसी से ऊपर दूसरा टॉपिक देखो आप क्या है, उम्मीद करना। आपने ज्यादा उम्मीद की, उस पर वो खरा नहीं उतरा, इसलिए आप नाराज हो गए।
तो उम्मीद जब आप करेंगे ही नहीं तो नाराज होंगे ही नहीं। बड़ी दोनों तालमेल की चीजें हैं ये। और कहीं ना कहीं हो सकता है कल रात को ही आप नाराज हुए हो कि साहब मेरे नीचे 1 DD डाल दो, 2 DD डाल दो, मेरा टारगेट हो जाएगा। और अपलाइन ने बोल दिया होगा भाई यार मुश्किल है ये तो। बोले सर मैं इतने दिन से मेहनत कर रहा था, आपको शर्म नहीं आ रही 2 DD मना करते हुए? आप क्या घिस जाएगा आपका? क्यों नहीं घिसेगा? 15 30 हजार घिस जाएंगे। और उसके पास बेचारे पास हो सकता है 3,000 भी नहीं हो। तो ये आपने उम्मीद करी, उसने मना कर दिया, आपने बढ़िया इनकम कमाई, उसके बाद आज रात को आप नाराज हो गए। इसका मतलब क्या है? टिकट कटने वाली है भैया, टिकट कट गई। इसका मतलब स्टेशन आ गया तेरा उतरने का। किसी भी कीमत पर उम्मीद नहीं करना है, नाराज नहीं होना है। और 3 कार्डिनल रूल को फॉलो करें आप। उसमें लिखा है साफ सुथरे शब्दों में, ये जो महागुरु जी श्री संजय जैन साहब ने, महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब ने जो सिस्टम बनाया है, ये सिस्टम साइंटिफिकली प्रूव है कि किस तरह से बड़ी सक्सेस को अचीव किया जा सकता है। और राइट सिस्टम को राइट तरीके से फॉलो करके आप बहुत बड़ी ग्रोथ ले लेंगे। किसी की बात को अपन ऊपर ले लेना। मीटिंग चल रही है 8 स्टेप, कुछ लीडर आए लेट, उसमें अप्लाई ने बोला बहुत सारे लीडर्स मैं देखते हैं कि लेट आते हैं और वो भूल जाते हैं कि हमको ये कर। थोड़ा सा मान लो कोई मेरा जैसा अप्लाई ने थोड़ा गर्व हो गया बेचारा उस बात को लेके, तो कुछ लोग बोलेंगे ये मेरे को बोल रहा है। उसने नाम नहीं लिया, वो एक पूरे समुदाय को बोल रहा है, लेकिन वो ले अपने ऊपर लेगा। बोला सर मैं समझ गया मेरे को ही बोल रहा है, चलो जी हम तो फिर काम ही नहीं करेंगे। काम नहीं करेंगे ऐसा एक बार भी सोचना नहीं है। बड़ा काम करना है, फालतू की बातों को अपने ऊपर नहीं लेना है। नौकरी एटीट्यूड से काम करना। आप इस बिजनेस में बड़ा काम करना चाहते हैं तो आपको नौकरी एटीट्यूड से काम करना नहीं शोभा देगा। आप पार्ट टाइमर हैं तो भी आप उस 2 घंटे को बिजनेस एटीट्यूड से कीजिए। आप 8 बजे आए अपने घर से तो 8 बजे फटाफट से, यदि ड्रेस चेंज करने की जरूरत नहीं है तो 8 बजे ही रास्ते में कहीं चाय पानी पीजिए और फटाफट से 2-3 घंटे के अंदर 4-5 प्लान डाल दीजिए, दे दीजिए। 2 लोग इकट्ठे हैं, 3 लोग इकट्ठे हैं, अपना ऑफिस में ही आप बैकग्राउंड बना के लेके आए। और ऐसा नहीं चलेगा कि कभी किया कभी नहीं किया, 2 घंटा कर लिया, 1 घंटा कर लिया, आधा घंटा कर लिया। और मतलब मैं 8 बजे के बाद तो कर ही नहीं सकता, 9 बजे तो मेरा सोने का टाइम होता है और सुबह 6:30 बजे तो मैं किसी से बात ही नहीं कर सकता, रात को तो मैं मोबाइल स्विच ऑफ करके सोता हूँ, है ना। मेरा छोटा बच्चा है तो वो बच्चा 8 जग जाएगा तो मैं तो शाम को 7:30-8 बजे तो मैं सो जाता हूँ सर। सोने का मेरा फिक्स टाइम है, जगने का मेरा फिक्स टाइम है। सर आप बिजनेस बिल्डअप कर रहे हैं तो बड़ा कुछ करना है तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे करके आपको नेटवर्क बनाना है। तो आपको थोड़ा सा बिजनेस एटीट्यूड के ऊपर बातें समझनी है और आगे बढ़नी है। अब टीम वर्क में आपको प्रमोशन सीखना है और सिखाना है। आपको इस बिजनेस में जब आगे बढ़ना चाहते हैं, टीम वर्क आप लेके चलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि टीम ज्यादा तेजी से काम करे और वर्क अच्छा हो, तो आप प्रमोशन सीखिए। प्रमोशन सीखिए। आपका अपलाइन किसी भी चीज को किस तरह से प्रमोट करता है ये ध्यान से दीजिए। आपकी कंपनी का प्रमोशन आप सीखिए, आप सिस्टम का प्रमोशन सीखिए, आप जो नॉलेज है उस नॉलेज का प्रमोशन करिए, अपलाइन का प्रमोशन करिए, डाउनलाइन का अपनी टीम में जो है आपकी टीम है उनका प्रमोशन करिए, मीटिंग्स का प्रमोशन करिए। आपके प्रोडक्ट एक से बढ़ के एक प्रोडक्ट है ना, तो उन प्रोडक्टों को एक बार वेबसाइट पे भी आप देखें कितने सारे प्रोडक्ट हैं, है ना। उन छोटे छोटे प्रोडक्टों को आप यूज करें, उनका आप एक बार उनका सही प्रमोशन करना सीखें और ये सच्ची तारीफ करनी है और इसको प्रमोट करना। जिस आदमी ने इस बिजनेस को प्रमोट करना सीख लिया, जिस आदमी ने कंपनी को प्रमोट करना सीख लिया, जिस आदमी ने सिस्टम को प्रमोट करना सीख लिया, जिस आदमी ने अपने अपलाइन का वो प्रमोट करना सीख लिया, जिस आदमी ने अपने टीम लीडर्स को भी प्रमोट करना सीख लिया, ये बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग टीम वर्क में एक बहुत अहम पॉइंट है। ये बहुत अहम पॉइंट है। जो आदमी इस बिजनेस के प्रमोशन को सीख गया, प्रमोट करना किसी भी चीज को, आप टॉपिक लिख लीजिए और अपने अपलाइनों के साथ जब भी आपकी ग्रुप मीटिंग होती है, जब भी आपका पावर वर्कशॉप होता है, स्पेशली आप अपने अपलाइन को बोलिए कि सर आज का टॉपिक प्रमोशन है, 1 घंटे का टॉपिक प्रमोशन सिखाइए। और बहुत जल्दी महागुरु जी ये जब मौका देंगे तो प्रमोशन के ऊपर दोबारा मैं 1-1.5 घंटे की ट्रेनिंग लेके आऊंगा आप लोगों के बीच में। किसी भी चीज को प्रमोट करने का मतलब है आप उसको एडिफाई कर रहे हैं। और यदि आपके सिस्टम में, कंपनी में, नॉलेज अपलाइन में, डाउनलाइन में, लीडर्स में, प्रोडक्ट में दम बहुत तगड़ा है लेकिन आप उस दम को दिखा नहीं रहे, तो फिर क्या होगा, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज राफेल है, राफेल को नाम सुनते ही एकदम क्यों ध्यान आता है, यार राफेल बड़ी दमदार चीज है भाई राफेल, है ना। तो राफेल का प्रमोशन किया गया, उसका सही प्रमोशन नहीं होता तो, उसकी पावर नहीं बताई गई होती तो राफेल एक शब्द था, है ना। तो राफेल एक होटल का भी नाम है ऐसे तो,
तो बात क्या बोल रहा हूं मैं, बात ये बोल रहा हूं आप प्रमोशन सीखिए किसी भी चीज का। नेटवर्क मार्केटिंग में एक रीढ़ की हड्डी मेरे से कोई पूछे तो वो प्रमोशन है। आपने प्लान दिया तो प्लान का प्रमोशन, आपके पास अपलाइन बैठा है अपलाइन का प्रमोशन, उसकी टाइम की वैल्यू का प्रमोशन, आपके प्रोडक्टों का प्रमोशन, आपके कंपनी का प्रमोशन, आपके सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने कितने बड़े बड़े अचीवमेंट लिए उनका प्रमोशन। सही प्रमोशन आप सीख जाएंगे तो इस बिजनेस में बहुत बड़ी ग्रोथ आपकी आने वाली है। अब हमको कुछ पॉइंट और है जो समझने हैं, 4 पॉइंट मैं आपको और बताना चाहता हूं, 3 पॉइंट, तो ध्यान से समझिएगा। आपको 3 चीजें और समझनी है। फोकस ऑन इनकम। आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं, मेरा सवाल है। यदि आप इस बिजनेस में आए हैं और लगातार कंटिन्यू आप चाहते हैं कि आपकी टीम आपके साथ जुड़ी रहे, लोग राजनीति करते हैं, पॉलिटिक्स बाजी करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, एक दूसरे के बारे में क्रिटिसाइज करते हैं, उनके पीछे उनका फोकस क्लियर नहीं होना। जिस लीडर का इनकम पर फोकस है वो कभी भी किसी भी तरह की कोई भी क्रिटिसाइज में इन्वॉल्वमेंट नहीं लेगा। तो आप लिख लीजिए आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं। तो सबसे पहला खुद को अच्छा और काबिल आप हैं ये बात समझाएं। कई बार क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं यार ये अपलाइन है, एक वो अपलाइन है, इसकी तारीफ करूंगा उसकी तारीफ करूंगा, है ना, उसकी उसके सामने उसकी उनके सामने तो मैं नंबर बना लूंगा। नंबर नहीं बनेंगे, आपके नंबर कट जाएंगे। आपके जितने भी सीनियर लीडर हैं हर आदमी अलग अलग प्रोफाइल से आया है और ये बिजनेस टीम वर्क से चलता है। किसी से कोई प्रभावित होगा, किसी से कोई प्रभावित होगा, किसी से कोई प्रभावित होगा, किसी से कोई प्रभावित होगा। तो आपको किसी भी सूरत में आपको अपनी इनकम कमानी है। आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे इस टारगेट में कितना पैसा कमाना है। जब आपको ये क्लियर है कि मुझे इस टारगेट में इतना पैसा कमाना है तो पहला आप उस पर बिलीव करिए कि यस वो आ सकती है। दूसरा अपने आप को काबिल समझिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं इनकम तो बहुत बड़ी है लेकिन मैं इसको कैसे अचीव कर सकता हूं। 101% आप अचीव कर सकते हैं। इस बात पे आप भरोसा करिए, सिस्टम को फॉलो करिए, लगातार कंटिन्यू काम करिए, सिस्टम से काम होगा। खुद की इनकम और टारगेट के लिए तैयार करना है, खुद को भी अपनी टीम लीडर्स को भी। आप खुद यदि इनकम कमाएंगे तो डेफिनेटली आप ये मानिए आपके नेटवर्क में भी लोग पैसा कमाएंगे। क्योंकि आपकी टीम यदि पैसा नहीं कमा रही है तो 100% आप खुद, आपका ध्यान इनकम पर नहीं है। आपका ध्यान हर हफ्ते, जैसे आपका टारगेट है कि मैंने इस टारगेट में 1000 से ऊपर चेक बनाया ही बनाया, तो इस टारगेट में आपकी टीम बन गई होगी। जब आपने 1000 से ऊपर का रेगुलर चेक बनाया है तो मैं गारंटी से बोलता हूं आपकी 50 से 100 लोगों की टीम बन गई होगी। अब आपके पास टीम है, लोग हैं, अब आप अपनी इनकम को 5 गुना कर दीजिए, 5000 कर दीजिए। मैं पहले ही हफ्ते से अपनी इनकम 5000 रुपए हफ्ता बनाऊंगा। तो 5000 हफ्ता बनाते ही आपका ध्यान पूरा फोकस लेफ्ट में 5 लोगों का 1000 का और राइट में 1,000 का चेक बनाने के लिए आपका फोकस लग जाएगा। तो आप उस पर जब ध्यान देंगे तो डेफिनेटली आपका पूरा फोकस यही रहने वाला है। खुद के और टीम के अचीवमेंट पर ध्यान करवाएं। आप ये देखें बेसिक अचीवमेंट आपके हर टीम के लीडर्स के साथ है कि नहीं। जब भी आप टीम लीडर्स के साथ बैठें आप उसके सपनों की बातें जरूर करें। मुझे याद है बहुत अच्छे से, जब भी मेरे पास श्री देवेंद्र शर्मा जी आए या मैं उनके पास गया, उन्होंने हमेशा हाय हेलो करने के बाद मेरे ड्रीम्स के ऊपर बातें की। जब भी मैं महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल जी के पास मिला, नरसिंह ग्रेवाल सर के बारे में बताता हूं, 2 मिनट से ज्यादा वो कोई फालतू बात नहीं करेंगे। वो या तो सीधी सीधी बात करेंगे, आपसे कैपिंग की बात करेंगे, फिर सीधी दूसरी बात करेंगे कि आपकी टीम में विदेश यात्रा कितने लोगों ने करी है, कितने लोग टारगेट क्वालिफाई हुए। तीसरी वो बोलेंगे कि आपकी इनकम का क्या टारगेट है। चौथा वो बोलेंगे कि आपने अगले 10-12 सालों के अंदर क्या सोचा है। तो जब आदमी पूरा फोकस्ड है तो वो अपनी टीम से भी वही बातें करेगा। तो आपसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं आप अपने खुद के और अपनी टीम के अचीवमेंट पर ध्यान दें। जब भी आप अपनी टीम के साथ बैठे आप एक चेकलिस्ट बना लें कि मैं, मेरा जो दोस्त है उसके पास देखें कि सबसे पहले इस बिजनेस में स्मार्टफोन की जरूरत पड़ती है तो स्मार्टफोन है कि नहीं है। फिर उसके बाद लैपटॉप की जरूरत पड़ती है तो उसके पास लैपटॉप है कि नहीं है। तीसरा उसके पास बाइक की जरूरत होती है, उसके पास बाइक है कि नहीं है। बाइक है नहीं और तुम बोल रहे हो तेरे को BMW दिलाऊंगा, वो बोलेगा पागल हो गया है। आप सबसे पहले छोटे छोटे चीजों के बारे में आप उसके विचार करवा के, और 1 महीने में ही आप 3 महीने का टाइम है मान लो टारगेट का, तो 3 महीने में 3 चीजें अचीव करवा सकते हैं। जैसे उसके पास टूटा हुआ मोबाइल है,
तो आपकी पहली प्राथमिकता है उसका मोबाइल चेंज करें आप, क्योंकि हमारा बिजनेस मोबाइल पे चलता है। स्क्रीन टूटी पड़ी है मान लो उसकी, तो आपका पहला है मिलियंस लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। का मतलब क्या है? हमको लोगों के जीवन में बदलाव करना है। आपके जाने से उस आदमी की जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। इसका मतलब है वो आदमी आपसे दूर होगा ही नहीं 100%, क्योंकि उसकी जिंदगी में लूटने वाले सब आए, लेकिन उसकी जिंदगी को बनाने वाले बहुत कम लोग आए, और उनमें से आप एक हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? आपके टीम के साथ आपके रिश्ते मधुर बनने वाले हैं। उसकी स्क्रीन टूटी पड़ी है, आप कुछ भी करो, उसको बोलो टारगेट लगा, और मेरे भाई इस स्क्रीन को आप जैसे लीडर के लिए शोभा नहीं देता। आप एक बहुत अच्छे लीडर हैं, आपके साथ बड़े बड़े लोग मिलेंगे, आप मेरे सीनियर लोगों से भी मिलेंगे, आपकी वैल्यू मैं थोड़ी खराब करना चाहता हूं, वो समझेगा। खराब कपड़े पहन रहा है, आप अच्छे कपड़े पहनाइए। टूटे हुए जूते पहन रहा है, अच्छे जूते पहनाइए। नखून बड़े बड़े हैं, आप उसको नेल कटिंग के लिए बोलिए, है ना। और हेयर बड़े बड़े रखे हुए हैं, अकेले में समझानी है ये बातें, तो उसको प्रेम लगेगा, यार मेरा अपलाइन मुझे चाहता है। आज कौन किसके बारे में सोचता है? तो आप ये देखिए, खुद अच्छा और काबिल बनिए, खुद की इनकम का टारगेट लगाइए, खुद के टीम के अचीवमेंट पर ध्यान दिलवाइए। ये अचीवमेंट है। अचीवमेंट BMW खरीदना ही नहीं है, अचीवमेंट है आप उसकी गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, उस मोटरसाइकिल में जो है दम नहीं है, बिल्कुल खत्म पड़ी है बिल्कुल, तो आप उसका टारगेट लगवाइए कि अभी नवरात्रों में इसी टारगेट को क्वालिफाई करके आपको मोटरसाइकिल लेनी है। और यदि वो रेडी हो जाता है तो फिर आप पूरी दमदारी के साथ उस बंदे के साथ लगिए, उसका टारगेट करवाइए, उसका अचीवमेंट दिलाइए। 2 चीजों से ये बिजनेस चलेगा, नोट कर लीजिए। मैंने बहुत मीटिंगों में बोला है वो बात। एक, आपका प्रभाव, यदि आप उनके अचीवमेंट के ऊपर ध्यान देंगे तो आपका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और दूसरा, आपके अचीवमेंट आपको अपने और अपनी टीम के लगातार चेंज करते रहने हैं हर 3 महीने के अंदर अंदर। ये ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बहुत सारे लोग बोलेंगे उसको पता ही नहीं है, उसको बैठते बोले तेरे को ना अभी तेरे को 2 महीने में कार दिलाता हूं मैं। ना उसके पास मोबाइल है, ना उसके पास लैपटॉप ढंग का, ना उसके पास में बाइक ढंग की, ना उसके पास एक प्रोजेक्टर है। आप कार दिलाने से पहले प्रोजेक्टर दिलाएं आप उसको। प्रोजेक्टर से 5 प्लान पर डे देने हैं ना, तो कहीं भी गया 5 लोगों को बिठाया, प्रोजेक्टर चलाया और प्लान दे देगा। कई लोगों को दिमाग में क्या प्रॉब्लम है कि प्रोजेक्टर तो वेन्यू वाला के पास होना चाहिए। नहीं, ये बिजनेस का टूल है, प्रोजेक्टर होना चाहिए। प्रोजेक्टर भी है, लैपटॉप भी है, मोबाइल भी है, आपके पास बाइक भी है। तो अब आपको टारगेट लगाना है कि आपको अगले 3 से 4 महीने में, जैसे ही आपकी 100 लोगों की टीम तैयार होती है, आपको कार का अचीवमेंट लेना है। तो कार का आप ड्रीम बनाइए। पासपोर्ट नहीं है, आप उसका पासपोर्ट बनवाइए। नोट करिए ये बात, हर बंदे का पासपोर्ट बनवाइए, हर बंदे का पासपोर्ट बनवाइए। आप हो सकता है बड़े बड़े पैसे वाले होंगे मार्केट में, लेकिन आज तक किसी ने उनको पासपोर्ट बनाने की बातें नहीं की। जैसे आप उनका पासपोर्ट बोलोगे, विदेश जाने की बातें करोगे, वो खुश हो जाएंगे। अरे यार विदेश जा, किस बटन का? मागुरुजी ग्रेवाल सर ने बोला है हैप्पीनेस का बटन ऑन होना चाहिए। किस बात से हैप्पीनेस का बटन ऑन हो जाएगा आदमी का? आपके साथ काम करना शुरू कर देगा। और हैप्पीनेस का बटन ऑन होते ही मैं बोल रहा हूं रिश्ते ठीक होना शुरू हो जाते हैं, आदमी अच्छी चीजें देखना शुरू कर देता है। चलिए, कभी भी आगे ध्यान देना है, नेवर गिव अप। आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है, बिजनेस को छोड़ना नहीं है। अब लीडर का रोल क्या है, वो थोड़ा रोल समझने का प्रयास करते हैं। लीडर का काम है, अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट, अगले 10 मिनट में मैं बहुत सारे पॉइंट बताने वाला हूं। लीडर का काम है लोगों को हर हाल में उत्साहित रखना। क्या रखना? उत्साहित रखना। कैसे रखा जा सकता है? उत्साहित रखा जा सकता है, चेक से आप उत्साह बनाइए उसका। मीटिंग के अंदर आप लेके गए हैं तो मीटिंग के अंदर तालियां बजवाइए थोड़ा बढ़िया से। उसका हैप्पीनेस उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये समझना। छोटी मोटी बात हो भी गई है तो उसको बोलो फॉरगेट करो यार, अपन जिंदा लोग हैं, मस्ती वाले लोग हैं और मजे में रहने वाले आदमी है। आप दिमाग में ये डाल लीजिए, जहां भी आप हैं लोगों में उत्साह रहना चाहिए। यानी आपके सराउंडिंग में आप बैठे हैं कहीं भी, तो एकदम मुंह लटका हुआ आदमी नहीं बैठना चाहिए आपके साथ। लोगों को लगना चाहिए यार इस भाई से मिलके मजा आ गया, इस आदमी से मिलके मजा आ गया, है ना। कहीं जाएंगे प्लान देने भी, है ना, बूढ़ी सी फूक के बैठ जाते हैं वहां पे। जैसे कोई आदमी घर में मर गया यूं बैठ जाएंगे, सब यूं ही बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ रख के। क्या हो गया भाई, तेरहवीं में आएंगे किसी के में है? अरे वहां बैठ के एकदम बैठे बैठते आपका एकदम कार्यक्रम चालू हो जाना चाहिए। सर्दी आने वाली है, चमनप्राश बहुत बढ़िया है। बोले यार आपने चमनप्राश खाया क्या? बोले सर चमनप्राश, अपने पास चमनप्राश भी क्या? अरे बोले बावड़ा ही है साला, क्या उसमें मजा आता है, टेस्ट कितना तगड़ा है उसका, है ना।
अरे आपने वो देखी क्या, इस बार तो इस टारगेट का हॉट सेलिंग प्रोडक्ट रहा सैनिटरी पैड। चला कंपनी ने क्या सैनिटरी पैड निकाला है ना, आपने यूज किया, आपने यूज किया, आपने यूज किया, आपने यूज किया। बोलेंगे ना हमने यूज ही नहीं किया। अरे सैनिटरी पैड ही यूज नहीं किया, हद हो गई यार। चलो बाद में बाकी काम करना है, एक पैकेट ऑर्डर करो फटाफट से, काम हो गया। आपका काम है आपके सराउंडिंग में 24 घंटा जहां पर भी लोग हैं उत्साहित होने चाहिए, एक्साइटेड रहने चाहिए। प्रत्येक लीडर को सिस्टम के साथ जोड़कर रखना और उसके लिए सारी कलाकारी लगाते रहना है सिस्टम के साथ। सिस्टम आजकल बड़ा चल रहा है, सिस्टम। सिस्टम क्या है ये? प्रत्येक लीडर को सिस्टम के साथ। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके फोन पे नहीं आएंगे, आप उनके घर चाय का प्लान बनाइए, आप उनके घर होम मीटिंग करिए, आप उनके घर FIM करिए, आप उनके घर कोई डिनर का प्लान करिए, किसी सीनियर लीडर के द्वारा आप उनको समझवाइए। कलाकारी लगाना है। कोई आदमी सिस्टम के साथ नहीं आ रहा और सिस्टम के साथ अटैच नहीं हो पा रहा, तो हो सकता है जेन्युइनली प्रॉब्लम हो। अपने अपलाइन के द्वारा चेक करवाइए, उसके पास कोई जेन्युइन प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आपको लोगों को सिस्टम के साथ अटैच बनाना है, तो आपको कलाकारी लगानी है। हर अवस्था में हिम्मत से काम लेना है और हिम्मत देना है, ये ध्यान रखिएगा। हालात स्थितियां आपके हिसाब से नहीं चलेंगी, रिजल्ट आपके हिसाब से नहीं आएंगे, लेकिन हर अवस्था में, हर स्थिति में आपके जो हिम्मत है वो नहीं टूटनी चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं टूटनी चाहिए। क्योंकि हिम्मत टूटते ही आपका खेल खत्म हो जाता है। आप हिम्मत है रख रहे हैं, रिजल्ट नहीं आए, हिम्मत है, दमदारी है और विश्वास है, इसका मतलब आप खेल रहे, खेल में जारी है। एक गेंदबाज के बारे में देखिए आप, गेंदबाज 6 गेंद किया, 6 की 6 गेंदों पे चौके लगे। आप याद करिए, उसी गेंदबाज को दोबारा से मौका दिया जाता है, क्योंकि वो हिम्मत वाला बंदा है और उसको पता है कि कैप्टन को कि ये दोबारा रिकवरी कर लेगा। और देखिए वो हिम्मत रखता है तो अगले ही ओवर में वो विकेट ले जाता है। सेम इसी तरह से है। कई बार आप 5-6 प्लान देंगे, 6 प्लान के बाद रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आने के बाद आप हिम्मत मत तोड़िए, 7वें आदमी को फिर प्लान बताइए, 8वें को प्लान बताइए, 10वें को प्लान बताइए, 12वें को प्लान बताइए, 15वें को प्लान बताइए, 20वें को प्लान बताइए, 50वें को प्लान बताइए। आपका हिम्मत नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि 50 प्लान बताने के बाद भी यदि कोई बंदा ज्वाइन नहीं हुआ, 51वां आदमी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर हो सकता है। ये हिम्मत आपको लगातार रखनी है और इसी हिम्मत से दोस्तों हम 18 साल पूरी कर पाए। बहुत सारे लोगों में और हमारे में, उनमें एक अंतर यदि मैं बात करूं तो बस बात ईश्वर ये थी कि उन लोगों ने हिम्मत तोड़ दी। एक्चुअल में हिम्मत से इस बिजनेस का बहुत बड़ा लेना देना है, बहुत बड़ा रोल है हिम्मत का। बड़े बड़े लोग मागुरु जी की नजर में आए, हमारी नजर में आए, आप भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, या बहुत सारे बड़े बड़े सीनियर लोग मेरी इस ट्रेनिंग को सुन रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है। पूरे हिंदुस्तान में आपने देखा होगा, कोई भी आदमी आपने ज्वाइन कराया और आपको लग रहा था यार ये आदमी जरूर डायमंड बनेगा और मैं इसका साथ दूंगा, लेकिन आप याद करो वो बाहर क्यों हो गया? क्योंकि उसने हिम्मत तोड़ दी। तो इस बिजनेस में हिम्मत का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। तो आप हिम्मत दीजिए। और हिम्मत कैसे आएगी? कोई भी ट्रेनिंग मत छोड़िए, कोई भी मीटिंग मत छोड़िए, किसी भी फंक्शन को मत छोड़िए। एक टाइम खाना कम खा लीजिए, लेकिन किसी भी सूरत में मीटिंग ट्रेनिंग में पहुंचिए। मीटिंग ट्रेनिंग में पहुंचने के लिए अपलाइन से किसी भी तरह का लोन ना लें, फिर 3 कार्डिनल रूल आ जाएगा। कोई भी पैसे का लेन देन नहीं करें। टिकट का पैसा, सर मेरे को टिकट दे दो, सर मैं, कई लोग फंक्शन से पहले मुंह लटका लेंगे एकदम भीगी हुई किस्मत जैसा। अब मेरे पास आएगा, मुझे मीटिंग में लेके जाएगा। मैं मतलब कई लोगों ने सोचा हुआ है कि जैसे ही मीटिंग फंक्शन का टाइम आएगा मुंह लटकाना ही लटकाना है, अपलाइन आके ऐसी तैसी करा के लेके जाएगा मेरे को। भैया जिस दिन अपलाइन नहीं आया ना, उसी दिन आपका वो लास्ट दिन होगा, क्योंकि उसी दिन आपका ईगो हट हो जाएगा। अरे मेरे को तो कोई लेने नहीं आए, अरे कोई लाट साहब हैं अपन जो लेने आएगा। सपने अपने हैं, बिजनेस अपना है, धंधा अपना है, 2 लाख हफ्ता अपने को कमाना है, कोई दूसरा कितने दिन लेने आएगा? हर मीटिंग ट्रेनिंग में जो भी चार्ज लगता है, क्योंकि उससे आपकी सेल इमेज डाउन हो जाएगी, नहीं तो आपको उसका पूरा पेमेंट देना है बाकायदा, और किसी भी कीमत के ऊपर किसी का अपने ऊपर एहसान नहीं करवाना है। ये बात याद रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए इस बात को और लगातार कंटिन्यू। अभी तक यदि नखरे करते हैं अपन, तो वो नखरे बिल्कुल हटा दीजिए। सपने हैं तो नखरे नहीं चलेंगे, या नखरे हैं तो फिर सपने भूल जाइए। 2 चीजें एक साथ आपको ध्यान देना। बहुत सारे लोग 40-40 साल के हो गए, 35-35 साल के हो गए, अभी भी नखरे झेलते हैं उनके। तो नखरे से बाहर आ जाइए। सभी को हर तरह से तैयार करना है, क्योंकि सफलता बड़ी है तो चुनौतियां भी बड़ी होंगी। आप बताइए, आपका अपलाइन सिल्वर बन गए, आप गोल्ड बन गए, पर्ल बन गए, अभी भी आपके नखरे जारी है, तो फिर टीम के नखरों को कौन झेले?
जब हमारे ही नखरे चल रहे हैं तो टीम को कौन संभालेगा, है ना। तो वो गाना नहीं है, मझधार में नैया डोले तो मांझी पार लगाए, जब मांझी नाव डूबोए तो उसको कौन बचाए। क्या समझे? जब मझधार में, जब उसमें समुद्र में जब संकट आए तो नाव पे बैठा हुआ मांझी नाव को बचा ले जाएगा, लेकिन जब मांझी नाव डुबो रहा है उसको कौन बचाएगा भैया। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, जब भी संकट किसी भी तरह का है, आप अपने अपलाइन के साथ मिलकर आप चैलेंजों को खत्म करने वाले बनिए। बहुत सारे लीडर तो खुद ही चैलेंज बने हुए। तो मेरे दोस्त, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करना चाहता हूं, आप चैलेंज बने हुए हैं, कभी भी स्टेशन आ सकता है आपका उतरने का। तो आज ही अपनी टिकट यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर की कटवाइए और आगे बढ़िए। लीडर का काम है सभी को जोड़कर रखना, किसी भी आदमी की इधर उधर नहीं करनी है, उसके आगे, उसके आगे नहीं। आपका काम है जोड़ के रखना और दमदारी से आगे बढ़ना। टीम के प्रति आपका रवैया कैसा होना चाहिए? टीम के प्रति रवैया कैसा होना चाहिए, चलिए समझते हैं थोड़ा सा 5 मिनट में। टीम के साथ आपका विश्वास 100% आपको बिलीव देना है। मैंने बताया विश्वास टूटना नहीं चाहिए। टीम के साथ आपका रवैया, जब आपकी टीम आपके साथ काम कर रही है उस समय आपका रवैया कैसा है? आप उस समय झुंझलाते तो नहीं है, आप उस समय उनको गाली गलौज तो नहीं कर रहे हैं, आप जब टीम के साथ रह रहे हैं तो गलत शब्दों का तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप जब टीम के साथ में हैं तो मतलब किस तरह की चीजें आप लोग मेंटेन करते हैं। मतलब टीम आपको हर तरह से देखती है। तो आपको यहां सुधार क्या करना है? आपको एज लाइक डायमंड बिहेव करना है। एज लाइक डायमंड आपको रहना है। एज लाइक डायमंड आपको शब्दों का इस्तेमाल करना है, कोई भी मजाक नहीं करनी है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं मीटिंग में रहेंगे चलेगा, मीटिंग से निकलते ही वही गांव वाली में आ जाते हैं, बिल्कुल देसी में, है ना। लड़कियों की बातें करेंगे, महिलाओं की बातें करेंगे, दारू दपेड़े की बातें करेंगे, फिल्मों की बातें करेंगे, उल्टी सीधी चीजों की बातें करेंगे। नहीं, आपका रवैया टीम के साथ बहुत ही सॉलिड होना चाहिए और हमेशा टीम की ग्रोथ कैसे हो, टारगेट कैसे हो, अचीवमेंट कैसे हो, उसके बारे में बात करना है। टीम के आपके विचार, टीम के साथ आपके विचार, मैं साथ लिखना भूल गया, टीम के साथ आपके विचार ट्रांसफॉर्म होते हैं एक्चुअल में। ट्रांसफार्मर से बिजली, जैसे तारों से बिजली ट्रांसफॉर्म होती है। आप ये याद रखिए, आप जो भी आपकी टीम है और उनमें से कोई भी आदमी डायमंड बनेगा, आप समझ जाइए आपकी कॉपी बनने वाला है वो। तो आप उसको क्या बनाना चाहते हैं? आज वो जो है वो नहीं बनेगा, कल एक्चुअल में जो आप हैं वो बनेगा वो। तो आपको ये ध्यान देना है, लगातार आपको किताब पढ़ने पे, ट्रेनिंग में, मीटिंग में, फंक्शन में, लगातार इस पैनल के ऊपर रोज ज्वाइन होके और ज्यादा इनपुट आपको मिलेगा तो आपके विचार बढ़िया होंगे और आपके विचार आप नीचे ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टीम के साथ आपका दृष्टिकोण, किस तरह से आप टीम को देखते हैं, टीम में पोटेंशियल क्या देखते हैं, टीम में लोगों का एटीट्यूड को आप क्या किस तरह से देखते हैं, आपका देखने का रवैया बहुत बड़ा रहेगा। टीम के साथ आपकी ईमानदारी से आप कितना मेहनत करते हैं टीम के साथ। आपकी टीम है, वो नौकर नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैं देखूंगा, चल भाई गेहूं पिसवाला, चल भाई मेरे बच्चों को स्कूल छोड़ के आ जा, चल भाई मैं रेलवे स्टेशन पे आ गया हूं मेरे को लेने आ जा, चल भाई रात के 12 बजे मेरी ट्रेन है मेरे को छोड़ने चला जा। ये आपकी ईमानदारी नहीं है, इसको शोषण बोलते हैं हिंदी में। और डाउनलाइन बहुत सारे लोग बेचारे गुरुजी के चक्कर में वो सारे काम करते रहते हैं। आप उनको काम पर लगाइए, टारगेट पर लगाइए और अपने लिए जो काम आप खुद कर सकते हैं आप उनको खुद को करिए। किसी को भी आपको परेशान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीजें नीचे डुप्लीकेबल नहीं है। टीम के साथ आपकी ईमानदारी, कितने आप प्लान दे रहे हैं टीम के साथ। आप जब फॉलोअप के लिए बुलाया गया तो आपने बहाना दिया या आपने फॉलोअप करने का निर्णय लिया, ये देखना। रात को शाम को आप ये देखें कि डाउनलाइन को आप किसी भी तरह सेट कर देंगे, लेकिन बहाने नहीं चलने। यदि आपके बहाने हैं तो आपकी टीम जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगी और आपकी टीम आपके साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन नहीं करेगी। याद रखो, रिश्ते हमेशा उसी आदमी के बनेंगे अच्छे, टीम के साथ मिलके जो ईमानदारी से 12 बजे भी रात को फॉलोअप आता है तो बोलेगा तेरा रिजल्ट आए ना आए लेकिन तेरा भाई तेरे साथ तैयार खड़ा है ना। और गुरुजी बोलने लग गए तो गुरुजी नहीं बोलना है अपने आप को, आपको बोलना है भैया मैं तो तेरा भाई हूं, मिलके काम करेंगे, ठीक है। आपसे उम्र में ज्यादा बड़ा है तो आप उनको थोड़ा सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करके करें और बहुत बढ़िया ये बिजनेस चलेगा। टीम के साथ आपके जो जोखिम है वो आप कितना लेते हैं, किस चीज में जोखिम लेना है? बोलो यहां भी रिस्क लगता है, रिस्क नहीं है जोखिम है। क्या जोखिम है?
आप टिकट ले सकते थे 15, टीम के साथ मिलकर टिकट लीजिए 50। क्या होगा उससे? उस पे आपके एफर्ट बढ़ेंगे। आपको कहीं डायमंड सेलिब्रेशन है, वहां पर आपने टिकट लिए 50, आप टिकट लीजिए वहां पर 70 लोग, 50 की कैपेसिटी होती है, 20 लेते हैं, वहां से उसकी ग्रोथ डाउन होना शुरू होती है। मैंने हमेशा ज्यादा ज्यादा लोगों के ऊपर फोकस बनाया, हर जगह किसी भी जगह की बात आई तो हमने हमेशा, मैंने मेरे लीडर्स को, और मुझे बड़ा प्राउड होता है, हिंदुस्तान की सबसे पावरफुल टीम है हमारे पास, हिंदुस्तान का सबसे पावरफुल सिस्टम हमारी टीम तैयार कर रही है। और मैं आपको यह भरोसा देना चाहता हूं मागुरु जी, आने वाले 2 से 3 साल में हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम बना रहे हैं हम, नंबर 1 टीम, टॉप लेवल की, सिस्टमेटिक, बहुत ही दमदार टीम, बहुत ही पावरफुल टीम, बहुत ही शानदार, जबरदस्त, आपके आशीर्वाद से। तो टीम के साथ जोखिम लीजिए, आप ज्यादा ज्यादा लोगों को डालने का जोखिम लीजिए। कोई जब बनाने की बात आए तो उठा उठा के, जैसे इलेक्शन के टाइम पर सरपंची के वोट देने के लिए जब जाते हैं या जिला प्रमुख के वोट देने जाते हैं तो एकदम गाड़ी भर भर के नहीं लेके जाते। ऐसे ही आपको संडे के प्लान में, शुक्रवार की ट्रेनिंग में, बड़े बड़े फंक्शन में, मीटिंग में एकदम गाड़ी भर भर के लेके जाना है। जो लीडर गाड़ी भर भर के लेके जाएगा उसके इनकम अकाउंट भी धड़ाधड़ आएंगे, चकाचक आएंगे, दबा दबा के। टीम के साथ आप स्थितियों की व्याख्या कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इस पे बहुत लंबी बात करी जा सकती है, लेकिन शॉर्ट में मैं बात करूंगा। आपकी टीम की जब स्थितियां खराब हो, आपकी टीम की जब हालत खराब हो रही हो, उस समय आप किस तरह से स्थितियों की व्याख्या करते हैं। आपकी जिंदगी में कोई छोटा मोटा चैलेंज भी आया कल की डेट में, तो डाउनलाइन के सामने बोला गया है कि कभी भी अपनी टीम के साथ नेगेटिव बात डिस्कस ना करें। लेकिन कई लोग उसमें मिर्च मसाला और डाल के और नेगेटिव कर रहे हैं, तो बोलते हैं भैया डरा रहा है क्या। तो आप ये देखिए कि आप किसी भी चीज की स्थितियां कैसे व्याख्यात करते हैं। आप अपने डाउनलाइन के अंदर कुछ छोटी मोटी कमियां भी है तो अपने अपलाइन के सामने आप उसका किस तरह से एडिफिकेशन करते हैं, एडिफिकेशन करते हैं, डी एडिफिकेशन करते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप, कमियां हर आदमी में है, तो ये याद रखिए, जब भी किसी आदमी के बारे में कमियां कुछ बताएं उसके सुधार के लिए, तो 3 कमियां बताएं, तो मेरे कहने से 6 अच्छाई भी उसकी जरूर बताएं, जिससे कि उसकी फाइल डिलीट नहीं हो अपलाइन की नजर में। जो आदमी हमारे यहाँ अपलाइन की नजर में गिर गया तो फिर क्या होगा, अपलाइन वहां से नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है और ब्रह्मांड में जिस तरह की एनर्जी दी जाती है वो लीडर उसी तरह का बनना शुरू हो जाता है। तो आपको यह हमेशा ध्यान रखना है कि आपको टीम की के साथ स्थितियां कैसे भी हो, आपको जो एक्सप्लेन करना है वो थोड़ा सोच समझ के करना है और अच्छा करना है, ठीक करना है, जिससे कि उनकी स्थितियां ठीक रहे। आप कितनी बार कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं? कृतज्ञता बोले तो ग्रेटिट्यूड, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टीम वर्क में आप काम कर रहे हैं। मैंने ये कोई भी पॉइंट छोड़े नहीं और बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने फटाफट लिखे इनको। हर पल आपको धन्यवाद देना है उस परमपिता परमेश्वर का, अपलाइन का, टीम के लिए धन्यवाद, अपलाइन के लिए धन्यवाद, है ना, जिसने डीडी दी उसके लिए भी धन्यवाद, नहीं दी उसके लिए भी धन्यवाद, और ये बिजनेस हमको मिला बिजनेस के लिए धन्यवाद, हमारे डायरेक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग स्वस्थ है इस चीज के लिए धन्यवाद। दिन में कम से कम बता रहा हूं मैं, 100 टाइम लिख लीजिए, 100 टाइम थैंक्स गॉड, थैंक्स गॉड, थैंक्स गॉड। अपलाइन का धन्यवाद, टीम का धन्यवाद, आप धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। और लास्ट में 10-20 धन्यवाद बच जाए, शीशे के सामने जब घर पे खड़े हो तो अपने आप को धन्यवाद दे दो, धन्यवाद भाई, धन्यवाद भाई, धन्यवाद भाई, तू बहुत दमदार है, हे परमपिता परमेश्वर, अपने को धन्यवाद दे दो, बढ़िया, अपनी तारीफ कर लो, कृतज्ञता जरूर करिए। आप कितनी बार मुस्कुराते हैं दिन में? कई लोग काम करते करते ना माथे पर 15 टेडी डाल के चलते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। मस्त रहिए, टीम उसी की बनेगी जो स्माइल मारता रहेगा, है ना, और हंसता खिलता रहेगा। बढ़िया रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका नेटवर्क बहुत शानदार बनेगा। और एक बात बता दूं आपको, मुंह बढ़ाने से भी टीम बनने वाली है नहीं, और टीम में जो चैलेंजेस आने वाले हैं वो आएंगे, तो वो गाना नहीं, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, है ना। तो स्थितियां कैसे भी हो, सफर कैसा भी हो, इस सफर में बहुत ही आनंद के साथ हमें आगे बढ़ते रहना है और आनंद के साथ आगे चलना है। आप कितना प्रयास करते हैं, रिजल्ट नहीं आए, बार बार रिजल्ट नहीं आएंगे, उसके बावजूद आपके प्रयास क्या है? ट्राई, लगातार, कंटिन्यू, लगातार प्रयास करते रहना है। प्रयास आपका बंद, उसी दिन समझ लेना आपका दुकान बंद। प्रयास जारी रहना चाहिए। 18 साल से हम, और आज आपको बताते हुए खुशी है, सेफ शॉप इकलौती ऐसी कंपनी है जिसके अंदर 15 साल, 18 साल, 20 साल से सबसे ज्यादा लीडर है। ये कंपनी की ईमानदारी, ये कंपनी के ऊपर विश्वास और ये कंपनी के प्रति इंटीग्रिटी, ये बनती है। आज हम लोग बड़े सौभाग्यशाली है, हमारे ग्रेट मेंटर्स में बहुत सारे लोग जिन्होंने 15-15, 20-20 साल का समय गुजारा। महागुरु जी श्री राजीव चतुर्वेदी साहब, महागुरु जी श्री संजय जैन साहब, महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब, महागुरु जी श्री सुनील लाल साहब, महागुरु जी श्री देवेंद्र शर्मा साहब, महागुरु जी श्री टिकेंद्र साहब, टिकेंद्र चौधरी साहब, श्री हरिशंकर जी, और हमारे ग्रुप में देखेंगे तो श्री माधव साहब,
है ना, जो लोगों की जिंदगियों को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, श्री विजय पाल साहब, है ना, बहुत बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो लगातार कंटिन्यू, कितने लंबे, श्री जसवीर जी, है ना, विकास यादव जी, कितने सारे लोग हैं जिन्होंने 15-15, 20-20 साल लगातार एम्पायर खड़ा किया है और लोगों की जिंदगियों को लगातार बराबर बहुत तेजी से जिंदगियों को बदलते जा रहे हैं। हमारे साथ हमारी टीम में बहुत सारे डायमंड ऐसे हैं जिनके पास आज 10-10, 12-12 साल का, 15-15 साल का लगातार तजुर्बा है और हर पल इतिहास बनाने के लिए फौज तैयार है। आप कितना प्रयास करते हैं, आपके प्रयासों की संख्या लगातार लगातार बढ़ती रहनी चाहिए, वो घटनी नहीं चाहिए। आपके टीम के प्रति रवैया, आपके पास जो चीजें हैं आप उनकी कितनी सराहना करते हैं। आपके पास बाइक है आज, तो हो सकता है किसी आदमी के पास बाइक है ही नहीं, तो आप अपनी बाइक की सराहना करिए, उस बाइक से आपको कार तक पहुंचना है। आपके पास छोटी कार है, अपनी छोटी कार की सराहना करिए आप, है ना, अपनी कार छोटी है, चाहे आपके पास 5 लाख की कार है, भैया कितने लोगों के पास है, 1% लोगों के पास कार नहीं है आज दुनिया के अंदर। तो आपके पास जो भी है उसकी सराहना करिए। आपके पास आपके अपलाइन है, जो भी अपलाइन है आप उनकी सराहना करिए। आपके पास कोई मान लो हल्का अपलाइन है बेचारा, है ना, बेचारा सीधा साधा भोला भाला, आप उसकी सराहना करिए, क्योंकि वो है तभी तो आपके पास एक बढ़िया एक्सप्लोर करने का मौका मिला आपके पास। उसके बाद लास्ट बात मैं आपको बोल के अपनी बात को खत्म करूंगा यहां पर, हर झटके के बाद आप दोबारा प्रयास करते हैं कि नहीं करते। मान लो आपकी स्थिति लग गई, भैया मेरे से नहीं होगा और ये दुकान पकड़ो अपनी, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मेरी स्थिति इस काम नहीं कर रही, मेरे फैमिली साथ नहीं दे रही, मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, झुंझुनाने लग जाएंगे आपको, है ना, वो ना झंझना गई रे खुपड़िया ससुरी झंझना जाएगी। उसके बाद भी आप दोबारा से झटके के साथ अपने आप को दोबारा से बिजनेस में पुशअप करते हैं कि नहीं करते। गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना, गाड़ी बड़े से बड़ा पावरफुल इंजन झटके से स्टार्ट होता है। यदि आपके अंदर झटका नहीं है तो आप ये समझ जाइए गाड़ी को तेजी से नहीं दौड़ा पाएंगे। तो लगातार हर हाल में, लास्ट में आपको फॉर्मूला देके जा रहा हूं, इस बार आपका टारगेट नहीं हुआ, पिछली बार टारगेट नहीं हुआ, उससे पिछली बार नहीं हुआ, उससे पिछली बार नहीं हुआ, उससे पिछली बार नहीं हुआ, झटका दीजिए, झटके के साथ आपका टारगेट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको एक जो चीज और बता देता हूं, अपलाइन सिस्टम को हमने फॉलो किया, कंपनी को लगातार कम किया, प्राथमिकता से काम किया, रात को थोड़ा लेट किया था तो ये कुछ में इनमें इफेक्ट ऊपर नीचे डल गए, तो इसके लिए सॉरी। अपने आप में बदलाव किया, लगातार बदलाव करिए, काम को प्राथमिकता दीजिए, ईगो माइंडसेट को सेट रखना है, कंपनी को और काम को अपना मानना है, अपलाइन और सिस्टम को लगातार फॉलो करते रहना है और इस सर्कल को लगातार कंटिन्यू ज्वाइन करने के बाद लर्न करने और अर्न, ये सिलसिला लगातार जारी रहना है। ज्वाइन करना है, ज्वाइन कराना है, लर्न करना है, लर्न कराना है, अर्न करना है, अर्न कराना है और इस सर्कल को लगातार कंटिन्यू फॉलो करते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से आप सारे लोग रिकॉर्ड बनाइए। नया टारगेट आपके सामने है, नई उमंग आपके सामने है, नई ताजगी आपके साथ में है और दोबारा से कंपनी ने आपको मौका अभी आपको देने जा रही है। याद रखिए, आप अपने जिंदगी के भविष्य के रचयिता खुद हैं, अपनी जिंदगी को बनाइए। बहुत सारे बच्चों की जिंदगी आपके साथ बनी है, आपके ग्रेट अपलाइन, आपके मेंटर को आपके ऊपर गुरूर होना चाहिए। और एक बात लास्ट बोल के बात को खत्म करूंगा, अपने अपलाइन की कमजोरी नहीं मेरे दोस्त, अपने अपलाइन की ताकत बनना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, नमस्ते भारत, जय हिंद इंडिया, माँ गुरु जी सादर प्रणाम, सादर चरण, दिल की गहराइयों से थैंक यू।